Hello students, I am Lokendra Kumar and I am teaching you the network analysis and synthesis। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ग्राफ थ्योरी के बेसिक्स को, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ थ्योरी में जो आपकी डेफिनेशंस यूज हो रही थी वो देखी थी कि हमारे पास ग्राफ क्या होंगे, कनेक्टेड ग्राफ क्या होंगे एंड ओरिएंटेड ग्राफ क्या होगा। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी थी कि हमारे पास प्लेनर ग्राफ और नॉन प्लेनर ग्राफ क्या होंगे। उसके बाद हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स को ड्रॉ किया था, जिसमें हमने कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स एसी ड्रॉ की थी और उसके बाद हमने रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स ड्रॉ किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास रिड्यूस मैट्रिक्स है वो आपके पास दो मैट्रिक्स में हमने उसको ब्रेक किया था। एक आपके पास ट्विग मैट्रिक्स था जिसमें हमने एटी शो किया था और एक आपके पास लिंक मैट्रिक्स था जिसको हमने एल बोला था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास लूप और सर्किट मैट्रिक्स एंड कट सेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात की थी, उस इंसिडेंस मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे अगर आपने इंसिडेंस मैट्रिक्स को देखा होगा तो उसमें जो आपके पास कॉलम की एंट्री थी उसमें अगर हम उनका सम करें तो वो आपका हमेशा जीरो आएगा। The rank of the complete incidence matrix of a connected graph is n minus 1 and थर्ड प्रॉपर्टी होती है the determinant of the complete incidence matrix is always 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लूप मैट्रिक्स और सर्किट मैट्रिक्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो सर्किट लिया था उसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ जो हमने डायरेक्शन ली है वो डायरेक्शन कल वाले उससे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो हमने डायरेक्शन ली थी। ठीक है, तो चलिए आज हम लूप मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे। तो लूप मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो एलिमेंट है उन एलिमेंट्स में को हम किस तरह कंसीडर करेंगे, जिस तरीके से हमने क्या लिया था कल इंसिडेंस मैट्रिक्स में लिया था। तो यहाँ अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे V से। तो ये आपके पास बी एल बी है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होगी इफ ब्रांच इज इन लूप L एंड देयर ओरिएंटेशन कोइंसाइड। अगर जो हम लूप कंसिडर करेंगे अगर वो उस ब्रांच में आ रहा है और उसकी ओरिएंटेशन कोइंसाइड कर रही है लूप की डायरेक्शन से तो उसके लिए हम 1 लेंगे। अगर वो लूप में है लेकिन उसकी जो ओरिएंटेशन है वो कोइंसाइड नहीं कर रही है, मींस उससे मैच नहीं कर रही है, तो हम -1 देंगे। और अदरवाइज अगर वो लूप में ब्रांच नहीं है तो उसको हम 0 बोलेंगे। तो इस ग्राफ के लिए अगर हम लूप की बात करें तो वो हमारे पास 6 लूप होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लूप को सर्च करेंगे तो ये हमें देखना पड़ेगा सर्किट में कि हमारे पास कौन कौन से लूप बन रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ लूप की बात करता हूं तो हमारे पास, अगर मैं L1 की बात करता हूं तो L1 जो होगा वो कौन कौन सी ब्रांचों को लेके होगा, 1 2 एंड 3। तो ये वाला जो लूप होगा इसको हमने 1 बोला, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। सिमिलर तरीके से अगर हम L2 की बात करें तो L2 आपके पास हो जाएगा 4 6 एंड 5, ये वाला 4 6 एंड 5। तो इसमें हमारे पास 4 ब्रांच होगी, 6 होगी एंड 5। फिर अगर हम L3 की बात करते हैं तो L3 कौन सा होने वाला है, ये हो जाएगा आपके पास 3 4 5 एंड 7, ये वाला। इसके बाद हम L4 को देखते हैं तो L4 हो जाएगा आपके पास 1 2 6 एंड 7, 1 2 6 एंड 7। इसके बाद अगर हम 5 की बात करते हैं तो ये होने वाला है 3 6 7, मीन ये 3 6 और 7, ये क्लोज पाथ। इसी तरीके से अगर हम L6 की बात करें तो L6 में क्या हो जाएगा, L6 हो जाएगा आपके पास 1 2 4 5 एंड 7।
1 2 4 5 एंड 7। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके लिए हमें सर्किट मैट्रिक्स या लूप मैट्रिक्स लिखना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं बी सी। वीसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास जितने आपके लूप होंगे, इस साइड आपके लूप लिखे जाएंगे, लूप 1 2 3 4 5 6, और इधर लिखी जाएंगी आपके पास ब्रांच। ब्रांच तो हमारे पास ब्रांच कितनी है, अगर उसमें ग्राफ में देखते हैं तो ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास टोटल जो ब्रांचें हैं दैट इज द 7। अब अगर हम लूप 1 की बात करते हैं तो लूप 1 में कौन सी है, 1 2 एंड 3, और लूप की जो डायरेक्शन है वो देखते हैं तो तीनों डायरेक्शन मैच कर रही हैं। इसका मतलब लूप 1 के लिए ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये बाकी कोई ब्रांच नहीं है, उनका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो आपकी 0 हो जाएंगी। इसी तरीके से हम लूप नंबर 2 को देखते हैं तो 4 6 5, 4 4 6 एंड 5। तो अगर आप देखें तो ये जो डायरेक्शंस है 5 से मैच कर रही है, 4 के अपोजिट जा रही है, तो इसका मतलब 4 पे -1 होगा, 5 पे 1 होगा, एंड 6 से ही मैच कर रही है तो ये 1 होगा। रिमेनिंग जो होंगे वो आपके 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप लूप नंबर 3 को देखते हैं तो ये आपके पास 3 4 5 एंड 7। तो आप देखेंगे कि जो 4 है वो आपका मैच कर रहा है, इसके लिए 1, 5 आपका अपोजिट है -1, 7 आपका मैच कर रहा है 1, और 3 आपका अपोजिट जा रहा है यानी -1। रिमेनिंग जो होंगे वो आपके 0 हो जाएंगे। अगर आप 4 को देखते हैं तो 1 2 6 एंड 7, तो देखते हैं सारों की डायरेक्शन मैच कर रही है, तो 1 2 6 एंड 7, रिमेनिंग 0 हो जाएंगे। 5 5 में देखते हैं तो 3 6 7, अगर हम ये लूप मान लें तो देखेंगे कि 3 और 7, 3 अपोजिट है तो -1 6 1 7 भी 1, रिमेनिंग आपके 0 हो जाएंगे। और 6 वाले अगर हम देखते हैं तो 6 वाला है 1 2 4 5 7 1, तो 1 2 4, 1 पे 1 2 पे 1, 3 से कोई मतलब नहीं है इसलिए 0, 4 पे 1 5 पे -1, 6 से कोई मतलब नहीं है एंड 7 1। तो ये जो मैट्रिक्स तैयार हुई है इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लूप मैट्रिक्स और सर्किट मैट्रिक्स। चलिए, अब अगर तो ये तो हमने इस मैट्रिक्स से ड्रॉ की। अब अगर हम बात करें इस ग्राफ के लिए, अगर मैं इस ग्राफ के लिए ट्री ड्रॉ करूं, तो अगर हम ट्री ड्रॉ करेंगे तो ट्री की डेफिनेशन कल हमने बताई थी कि ट्री क्या होगा, ट्री आपका वो कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें आपके सारे नोड कवर होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी क्लोज पाथ, कि उसमें कोई भी आपका क्लोज पाथ नहीं होगा। तो हम अगर इसके लिए ट्री ड्रॉ करते हैं तो ट्री हो जाएगा दिस। हमारे पास कितने नोड थे, 5 नोड थे, ये हमने आपके नोड ड्रॉ कर लिए। यहां से दिस, ये आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ ट्री हो सकते हैं जिसमें आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से हम एक टाइप के ट्री को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां हमने जो डायरेक्शन ली थी 1 3 7 एंड 4, ये हमने ट्री कंसिडर कर लिया। एंड रिमेनिंग जो आपके पास ब्रांचें बची हैं उसको हम बोलते हैं क्या, लिंक। और लिंक को अगर हम डॉटेड लाइन से शो करें तो ये हमारे पास लिंक शो होंगे इस तरीके से।
ये हमारे पास ग्राफ में, हाँ सही है, यहां से इस तरीके से, और इनकी जो डायरेक्शंस थी वो आपकी ये थी, ये थी और ये थी। तो इसको हमने नाम दिया था 2, 5, 6। तो ये आपका जो व्हाइट कलर की लाइन से शो हो रहा है ये आपका ट्री है, ठीक है, और ये आपके लिंक है। अगर हम किसी ट्री में एक लिंक को ऐड करते हैं तो आपका एक क्लोज पाथ बनता है, जिस क्लोज लूप को हम बोलते हैं फंडामेंटल लूप, ठीक है। इस फंडामेंटल लूप को लेके हम एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स या आपकी टाई सेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो टाई सेट मैट्रिक्स को डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ जो आपके टाइसेट मैट्रिक्स होंगे, टाइसेट होंगे, वो नंबर ऑफ टाइसेट होंगे नंबर ऑफ लिंक के इक्वल। तो नंबर ऑफ टाई सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक। जितने आपके लिंक होंगे उतने ही आपके पास टाई सेट होंगे। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ जो आपके पास लिंक है वो आपके पास 2 है, 5 है और 6 है। तो यहाँ आपके पास 3 टाई सेट बनेंगे। तो टाई सेट क्या हो जाएगा, टाई सेट 1, ठीक है, या हम जिस लिंक को ले रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं। ये आएगा आपका 2। तो इसमें कौन कौन सी ब्रांच इन्वॉल्व हो जाएंगी, 1, 2 एंड 3। ट्राइसेट 5, तो ट्राइसेट 5 में आपके पास कौन सी बन जाएगी, 3, 4, 5, 7। एंड टाइसेट 6, सेट 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 4, 5 एंड 6। तो इस तरीके से ये आपके पास डायरेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसके लिए मैट्रिक्स बनाते हैं तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं टाइसेट मैट्रिक्स, जिसको आप बीएफ से डिनोट करते हैं। यहां आपके पास ब्रांच आ जाएंगी और ये आपके पास आ जाएंगे टाइसेट, टाइसेट। तो अगर हम ब्रांच के हिसाब से लें तो 2, 5 एंड 6, यहां आपके पास ब्रांचें आ जाएंगी 1, ट्री की ब्रांचें हम पहले लिख लेते हैं, 1, 3, 4, 7 एंड 2, 5 एंड 6। हमने क्या किया, जो हमारे पास ट्री की ब्रांचें थी जिसको हम ट्री बोलते हैं उसको हमने पहले लिख लिया, और जो हमारे पास कोड ट्री की ब्रांचें थी जिसको हम लिंक बोलते हैं उसको हमने अलग लिख लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाई सेट में अगर हमारे पास मैट्रिक्स चलेगा तो इस तरीके से चलेगा, लूप बनेगा तो ये लूप बनेगा, इसको हमने फंडामेंटल लूप बोला है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये लूप बनेगा, और इस तरीके से ये लूप बनेगा। तो यहां देखेंगे तो लूप की डायरेक्शन यहां से मैच करेगी, तो 1, 3 और 2, रिमेनिंग जो ब्रांचें हैं वो सब आपकी 0 हो जाएंगी। इसी तरीके से जो आपका 3 है, 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस और 7 माइनस, फिर तीसरे वाले में 6, 6 कौन सा है आपके पास, ये, तो यहां से देखेंगे 6 को आपको पॉजिटिव मिलेगा, फिर 5, 5 भी पॉजिटिव है, 4 जो हमारे पास तीसरा है, 4, ये हमारे पास आया 6 नंबर, तो 3, ये हमारे पास ये गड़बड़ हुआ, या जो टाई सेट बनेगा वो बनेगा आपके पास 3, 6, 7। हमने ये वाला करेक्ट किया था ना एक बारी में, तो ये कौन सा बनेगा, 3, 6, 7। तो यहां से हमने लिया तो 6 और 7, 6 है और 7 पॉजिटिव और 3 अपोजिट आएगा, तो ये -1, बाकी सब 0।
यहाँ जो हमारे पास टाई सेट लिया गया है इसकी वैल्यू हमारे पास गलत लिखी गई, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3, 6 और 7। ये हमारे पास ब्रांचिंग है, क्योंकि हमने जब इस वाले उसमें कनेक्ट करेंगे लूप तो ये वाला क्लोज पाथ बनेगा 3, 6 और 7। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या बना, ये वाला, ये आपके पास ट्विक को लेके बना और ये आपके पास लिंक को लेके बना। तो हम बी एफ को लिख सकते हैं बी एफ इज इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है बी टी और ये बी एल, मीन जो हमारे पास फंडामेंटल की ट्विक्स थी वो, और ये फंडामेंटल एफ एल। ठीक है। तो यहां आपके पास अब आप देख रहे हैं जो आपके पास वी एफ एल है, अगर हम बी एफ एल को यहां बनाए तो ये आपके पास 3/3 की एक यूनिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1। तो ये क्या आपके पास यूनिटी मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी एफ इज इक्वल टू बी एफ टी एंड यू, यानी कि यूनिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कट सेट, वो सर्किट मैट्रिक्स और फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स या हम टाई सेट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिस तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द कट सेट। अब कट सेट क्या है, कट सेट का मतलब है अगर जो हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, अगर आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, जिसमें अगर आप दो पार्ट उस ग्राफ को अगर आप कट करें और वो दो कनेक्टेड ग्राफ में सेपरेट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कट सेट। द रिमूवल of the set of branches which results in cutting the graph into two parts known as cut set. The direction of cut set is arbitrary. जो डायरेक्शन होती है वो कट सेट की आपको किधर भी ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि कंप्लीट कट सेट मैट्रिक्स क्यूसी जिसके एलिमेंट होंगे उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो हो जाएगा आपके पास 1 if branch B is cut set C and orientation coincide। जो हमने ओरिएंटेशन ली है कट सेट की, अगर वो उन ब्रांचों की कॉन्साइड से मैच कर रही है तो +1, अगर वो कट सेट की ब्रांच जिसमें हमने सेट कट किया है ब्रांचों का लेके, अगर वो कॉन्साइड नहीं कर रही है तो -1, अगर वो ब्रांच नहीं है उस कट सेट सी में तो उसकी वैल्यू को हम 0 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम उसके लिए कंप्लीट कट सेट मैट्रिक्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यही ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास वही मैट्रिक्स है जो हम लेके चल रहे हैं अभी तक, जो हमारे पास ग्राफ है वो A B C D E, 1 3 7 4 5 6 एंड 2। ठीक है। तो इस सर्किट को हम कितने तरीके से कट कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ लिखे हुए हैं कि हम 10 तरीके से 10 ब्रांचों के सेट को यूज करके इस ग्राफ को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, अगर हम 1 और 2 को कट करें, ठीक है, अब अगर मैं कलर इसका चेंज कर देता हूं तो कलर से आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे कट करने वाले हैं। देखिए अगर हम ये इस वाले पार्ट से अगर हम कट करते हैं, ठीक है, और इसकी कट सेट की डायरेक्शन को अगर मैं आउटवर्ड ले लेता हूं, ठीक है, तो ये आपका 1 बन जाएगा, कट सेट 1, जिसमें आपके पास दो ब्रांचें कट की और ये ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें ए नोड अलग हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट आपका अलग हो जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर आप दूसरी कट सेट ब्रांच यूज करते हैं 2 3 4 6, 2 3 4 एंड 6, अगर आप ये वाला पोर्शन कट करते हैं
तो भी ग्राफ आपका दो पार्ट में अलग कट हो जाएगा। इसके बाद आप 4 और 5 यानी कि आप इस वाले पॉइंट को कट करते हैं तो भी आपका सर्किट जो ग्राफ है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। 5, 6, 7 अगर आप ये वाले चीजें कट करते हैं तो भी आपका हो जाएगा। 1, 3, 7 यानी कि आप ये वाला कट करते हैं तो ठीक है। और इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो हम किस तरीके से ले रहे हैं वो आपको देखनी है। ये अगर आपका इस साइड है, ठीक है, ये आपका इस साइड ले रहे हैं, ये इस साइड, ये आपके आउटवर्ड। इसी तरीके से आपके पास 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6 अगर आप ये कट करते हैं, ठीक है जी, और ये कट करते हैं और इसकी डायरेक्शन को अगर आप आउटवर्ड लेते हैं, फिर 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6 अगर आप यहां से कट करते हैं, ठीक है ना, तो ये काफी हौच पौच हो जाएगा। ठीक है ना, आप ध्यान देना इस तरीके से 4, 6, 7, 4, 6, 7 यानी कि अगर आप यहां से कट कर रहे हैं 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6 अगर आप इस तरीके से कट कर रहे हैं 2, 3, 2, 3, 7, 2, 3, 7 अगर आप इस तरीके से कट कर रहे हैं तो कुल जो है हमारे पास वो 10 टाइप्स हैं। ठीक है ना, इसके लिए आप कंप्लीट कट सेट मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें एक तरफ आप कट सेट लिखेंगे तो हम यहां लिख सकते हैं कट सेट एंड ब्रांचेस। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास कितने हैं 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब जो हमने कट सेट, ठीक है, जो कट सेट की डायरेक्शन मानी है, अगर जो ब्रांच उसमें इन्वॉल्व हो रही है अगर उनकी डायरेक्शन मैच कर रही है तो 1 है। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ बताया है कि आपके पास दिखाया हुआ है ना +1, ये अगर ओरिएंटेशन कॉन्साइड कर रही है, अगर नहीं कर रही है अपोजिट है तो -1 और अगर नहीं है तो 0। तो अगर जैसे हम देखते हैं कट सेट में 1 और 2 ब्रांचें हैं और हमने इसकी जो डायरेक्शन ली है वो आपके आउटवर्ड ली है, तो आउटवर्ड में देखेंगे तो 2 मैच कर रही है, 1 आपके अपोजिट है, यानी 1 अपोजिट है तो -1, -1 ये आपकी 1, रिमेनिंग आपके 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड वाले में 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6 अगर हम इसकी इस तरीके से लिया है तो इस तरीके से लेंगे तो कैसा होगा, ये भी इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है। ठीक है, और 6 भी आपका किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो यानी कि केवल 2 आपका क्या होगा, इनवर्ड है। ठीक है, कहां गया हमारे पास 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6 ये। अब देखिए ये जो डायरेक्शन हमने ली इसकी इनवर्ड ली, तो इनवर्ड में अगर आप देखेंगे तो 2 वाली जो ब्रांच है वो इससे मैच कर जाएगी, तो मैच कर जाएगी तो 1 पॉजिटिव, 3 अपोजिट है -1, 4 आउटवर्ड जा रहा है -1, 5 से कोई मतलब ही नहीं है, 6 भी बाहर जा रहा है तो -1, 0 एंड 0। तो इस तरीके से ये आपके पास ब्रांचें आ जाएंगी। अगर आपने इसकी इनवर्ड लिया है, ठीक है जी, तब ये बाकी सारी क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगे और ये मैच करते। तो ये डायरेक्शन जो डिपेंड करेगी ये आपके उस चीज पे करेगी। तो इस तरीके से 3 वाला जो है 4 और 5, 4 और 5 कौन सा है, ये वाला,
अगर ये आपने इनवर्ड लिया है तो इनवर्ड में क्या हो जाएगा, 4 भी अंदर आ रहा है और 5 भी, ये आउटवर्ड है तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो 3 वाला 4 भी माइनस, 5 भी माइनस एंड रिमेनिंग 0। ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास 4 नंबर आ जाएगा, 5 6 7। 5 6 7 ये है, अगर आपने आउटपुट लिया है तो 7 भी, केवल 6 वाला माइनस होगा, 5 पॉजिटिव हो जाएगा और 7 पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी हम इस मैट्रिक्स को किस तरीके से लिख रहे हैं। 5 नंबर कौन सा है, 1 3 7, 1 3 7। अगर आपने इसको इधर से लिया है, आउटवर्ड जा रहा है तो 1 पॉजिटिव, 3 और 7 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 3 ये माइनस आएगा और 7 माइनस। 6 वाला कौन सा लिया है, 2 3, 2 3 5 6, 2 3 5 6। अगर आपने इसको आउटवर्ड लिया है तो आउटवर्ड में 3 और 6 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और 2 माइनस 2 3 5 6, तो 5 भी आपका माइनस में होगा, बाकी आपके 0 होंगे। 7 7 है 1 3 4 6, 1 3 4 6, 1 3 4 6 में अगर आपने इसको आउटवर्ड लिया है तो 1 आपका माइनस हो जाएगा, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव एंड 6 पॉजिटिव, रिमेनिंग आपके 0। 8 4 6 7, 4 6 4 6 7। अगर आप इसको आउटवर्ड लेते हैं तो 4 और 6 माइनस हो जाएंगे, 7 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो हम प्लस और माइनस ले रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि आपने डायरेक्शंस क्या ली है। ठीक है, कट सेट की 1 3 5 1 3 5 7। अगर आप आउटवर्ड लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 1 3 5 6, 1 पॉजिटिव, दिस ये भी पॉजिटिव, 5 एंड 6 नेगेटिव। और 10 वाला जो होगा दिस 2 3 2 3 7, 2 3 7। अगर आप उसको आउटवर्ड ले रहे हैं तो 3 और 7 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव एंड 7 पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम इसको क्यूसी को कंप्लीट कट सेट मैट्रिक्स जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां भी क्या बात है कि अगर हम इस ग्राफ के लिए अगर हम एक ट्री ड्रॉ करें, ठीक है जी, क्या ड्रॉ करें, ट्री। तो ट्री ड्रॉ करने के लिए फिर से वही चीज, ट्री की डेफिनेशन क्या है कि आपके ऑल जो नोड्स हैं वो कवर होने चाहिए लेकिन कोई भी क्लोज पाथ फॉर्म नहीं हो रहा हो। तो हमने ये बना लिया इस तरीके से, यहाँ पर ट्री ले लिया जो हमने पिछली बार टाइसेट मैट्रिक्स को बनाने के लिए लिया था। अब रिमेनिंग जो आपकी ब्रांचें बनी है वो आपकी कौन सी है, लिंक है, तो उसको हमने अलग कलर से शो कर दिया है, ये आपके अलग कलर हो गए। ये आपके पास 2 हो गया, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब जो हम कट सेटअप बना रहे हैं अगर उसमें हमने एक ही ट्विग को कट करना है, ठीक है ना, जो हमारी ट्विग है वो केवल एक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल कट सेट। ठीक है, जो हम ग्राफ को कट कर रहे हैं उस कट करने में केवल एक ही ट्विग का यूज होना चाहिए।
अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास जो कट सेट बनेंगे वो आपके फंडामेंटल कट सेट होंगे। तो फंडामेंटल कट सेट की नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्विग, नंबर ऑफ ट्विग्स। तो ट्विग्स कितने हैं? 1 2 3 4। ये भी हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ नोड माइनस एन माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास 4 आ जाएंगे। अब हमारे पास जो 4 होंगे कट सेट, तो उसको हम देख सकते हैं कट सेट 1, क्योंकि हमारे पास ट्विग नंबर 1 है। अगर हम ट्विग नंबर 1 को कट करते हैं, ठीक है जी, तो ट्विग कैसे कट, ये कैसे कट होगा? ये इस तरीके से कट होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ट्विग की डायरेक्शन में होगा। यानी ट्विग आपकी इनवर्ड है तो कट सेट की जो डायरेक्ट ओरिएंटेशन होगा वो भी आपका इनवर्ड होगा, इस तरीके से। ठीक है जी, तो यहां जो ब्रांचें आपकी यूज की जाएंगी दैट इज 1, 2। सेकेंड वाला जो कट सेट होगा उसमें क्या होगा? 2 3 5 6, 2 3 5 6। यहां जो डायरेक्शन होगी इसके आउट दिस, ये दिस। ठीक है जी, इसके बाद इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं फिर से, जिससे आपको कट सेट पहचानने में आसानी है। ये आपका तीसरा कट सेट हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी इस तरीके से। तो यहां आपके पास 3 नंबर में कौन सा यूज होगा? 5 6 7। ठीक है जी, इसके बाद आप यूज कर सकते हैं 4 और 5 को। ठीक है जी, तो 4 नंबर आ जाएगा 4 और 5। यहां डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है जी, अब इनको यूज करके जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो कहलाता है आपका फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। ठीक है जी, और उसको हम लिखते हैं क्यू एफ से। तो क्यू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपके पास मैट्रिक्स बनेगा इस तरीके से। यहां आपके पास ब्रांच होगी, तो ब्रांच आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है। और टाइसेट मैट्रिक्स जो कट सेट मैट्रिक्स है फंडामेंटल, वो कितने हैं? 4 है। तो उसमें हमारे पास जो ट्विक्स यूज हो रही है उसके नंबर को हमने लिख लिया है 1 2 1। इसमें एक कट हुई। यहाँ आपके पास कौन सा वाला था? 3। ये आपकी 3 आ जाएगी। यहाँ आपका 7 आ जाएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब 1 को अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी। तो 1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 2 आपका निगेटिव हो जाएगा, रिमेनिंग आपके सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 3 में देखें तो 3 वाला कौन सा है? 2 3 5 6, 2 3 5 6। तो 2 में देखें ये इनवर्ड आ रहा है, ये आउटवर्ड जा रहा है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 5 वाला भी इनवर्ड आ रहा है यानी कि माइनस हो जाएगा, और 6 वाला आउटवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 7 वाला कौन सा? ये जिसमें आपके पास 5 6, 5 वाला प्लस हो जाएगा, 6 माइनस 7 प्लस, रिमेनिंग आपके 0 हो जाएंगे। 4 दिस इज, ये आपका इनवर्ड है, और 5 भी इनवर्ड है। दोनों अगर इनवर्ड है तो 4 और 5 पॉजिटिव हो जाएंगे, रिमेनिंग आपके 0 हो जाएंगे। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ हमारे पास जो हमने नंबर लिए ब्रांचों के वो आपके, तो यहां हम क्या कर सकते हैं? पहले हम ट्विग लिख सकते हैं 1 3 4 एंड 7। लिंक आ जाएंगे आपके पास 2 5
6। ठीक है जी। यहां अगर हम लिखें तो 1 पे, अगर इसको भी हम सही करके लिख रहे हैं 1 3 4 7, तो 1 में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? 1 वाली है 1, 2 में -1, रिमेनिंग आपके 0 हैं। इसी तरीके से 3 में, 3 वाली में 0, -1, 3 में 1, 4 में 0, 7 में 0 एंड 5 में -1 और 6 में 1। 4 वाली, तो ये आपके पास 1 में 0, 3 में 0, 4 में 1, 5 में 1, 0 एंड 7, 0, 2 में 0, 3 में 0, 5 6 7, 7 में 1, 5 में 1 और 6 में -1। तो ये वाला जो दिख रहा है ये आपका मैट्रिक्स हो गया ट्विग्स मैट्रिक्स, और ये आपका लिंक मैट्रिक्स। अगर आप ये वाले मैट्रिक्स को देखते हैं तो ये आपका 4x4 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये एक यूनिटी मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? यूनिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू एफ टी कॉलम क्यू एफ एल, जिसको हम लिख सकते हैं यू कॉलम क्यू एफ एल। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी इनकी, जब हम इनके आपस में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे तब इन इक्वेशंस की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये आपको आपके पेपर में ड्रॉ करने के लिए आते हैं, तो आप देखिए कि आप किस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, ये आपके पास फंडामेंटल कट सेट हमने बात कर ही ली है। इसके बाद है आपके पास ड्रॉ द ग्राफ। 2 नंबर में कई बार एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको जो दिए हुए हैं उसके लिए आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में आपको करना क्या है, जहां आपके एलिमेंट कनेक्टेड है उसको नोड ले लेना है। दिस एक नोड आपका ये हो गया, एक ये हुआ, एक ये हुआ। हमने 3 नोड ले लिए 1 2 3। एक नोड आपका ये कनेक्टेड है, हमने यहां से एक नोड ले लिया। अब ये एक एलिमेंट कनेक्टेड है, दिस दिस, ये आपका एक कनेक्टेड हुआ, दिस ये। तो ये आपका एक सिंपल सा ग्राफ बन जाता है। अगर आप इसमें डायरेक्शन डिनोट कर देते हैं, इसको नाम दे दो ए बी सी डी, अगर आप इसमें डायरेक्शन बना देंगे कुछ भी, तो ये आपका ओरिएंटेड ग्राफ हो जाएगा या डायरेक्टेड ग्राफ। इसी तरीके से यहाँ आपके पास 3 नोड है, 1 नोड दिस, तो ये आपका, आपने एलिमेंट को रिप्लेस करके एक सिंपल ब्रांच बना दिया, तो ये आपका ग्राफ बन जाता है। अगर आप इसमें डायरेक्शन शो कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका ओरिएंटेड और डायरेक्टेड ग्राफ बन जाता है। तो इस तरीके से हम आपका ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करना काफी सिंपल है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि हम किस तरीके से आपके पेपर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ शो हो रहा है हेल्पलाइन में, आप उस पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी जितनी भी क्वेरी होंगी वो आपको करेक्ट कर लेंगे। हम इलेक्ट्रो क्लासेस के नाम से एक ग्रुप भी बना रहे हैं, मैं उसको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप इसमें इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप डायरेक्ट क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि जितने भी चीजें हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स देखा है, टाइसेट मैट्रिक्स देखा है एंड फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स से कोई सर्किट आपको गिवन होगा, उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ से उस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।